नमस्कार दोस्तों, आज हम पद्य 10 भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त जिनके कवि है वो आज हम देखने वाले हैं। भारत गौरव यानी इसके टाइटल से हमें पता चलता है कि भारत देश की बात है और गौरव लेने की बात है। गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी तरह भारत के इतिहास को हमें हमारे सामने रखकर हमें भारत का गौरव बताने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, भारत संसार की प्राचीन देशों में से एक है। सबसे प्राचीन देशों में से एक भारत देश है। तो यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। आर्य जो थे तो हमारे पूर्वज, जो भारत देश में जब निर्माण हुआ तब आर्य समाज जो था वो भारत देश में था। तो वो आर्य जो थे वो पूरी तरह सभ्य और शिक्षित थे। भारत देश में आर्य जो समाज था वो शिक्षित और पूरी तरह सभ्य यानी एकदम सभ्यता रखने वाला, सभ्यता फैलाने वाला और शिक्षित था। विद्या और कला कौशल्य सबसे उसमें वो प्रवीण थे। उनके पास विद्या थी, सभ्यता थी, कला था, कौशल्य था, उस सब में प्रवीण थे आर्य समाज। उन्होंने संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। दोस्तों, आर्य समाज ने ही हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई, ज्ञान विज्ञान और धर्मशास्त्र और कला संस्कृति, ये सब हम आर्य समाज में से, वो हमारे पूर्वज, उसमें से हम धीरे धीरे आज भारतीय संस्कृति विश्व विख्यात है, उसमें वो आर्य के ही उसमें ही था। कला संस्कृति वही हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में भी कवि श्री गुप्त जी ने भारत के अतीत को शानदार तरीके से यहाँ पर रखा है। भारत के अतीत को, इतिहास को हमारे सामने रखकर हमें गौरव लेने के लिए कहा है कि भारत देश एक महान देश है, उसके अतीत में बहुत महानता है। वो आर्य समाज ने ही विश्व को बहुत कुछ दिया है और इसके लिए हमें भारत पर गौरव होना चाहिए। ऐसा इस कविता के माध्यम से हमें गुप्त जी कहते हैं। हम कविता देखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। प्रश्न के माध्यम से पहली पंक्तियों में कहते हैं कि भूलोक यानी संसार, पृथ्वीलोक में प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, कि ऐसी कर्म भूमि इस पृथ्वी पर कहाँ पर है। तो फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जहाँ, तो जहाँ पर हिमालय है, बड़े ऊंचा हिमालय जिसका कोई मोल नहीं, वो अद्वितीय है, ऐसा हिमालय जहाँ पर है, ऐसी गंगा नदी जहाँ पर है, वहीं पर यानी भारत देश में है जो कर्म भूमि ऐसी जहाँ अद्वितीय संस्कृति फैली है, उस जगह पर है भूलोक में, पूरी भूलोक में यानी पूरी दुनिया में। वह स्थल कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है। तो पूरी दुनिया को गर्व है, ऐसा संसार, ऐसी जगह कहाँ है, तो वो भारत देश में है। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कृष्ट है, यानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी उत्कृष्टता किस देश में है, तो उसका जहाँ पर ऋषि भूमि है, जहाँ पर वह भारतवर्ष है। तो दोस्तों, आगे हमें ये कहते हैं कि दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उत्कृष्ट देश कौन सा है, तो वही देश है जहाँ ऋषि मुनि की भूमि है। हम ऋषि मुनि के भूमि के निवासी है। तो हम ऋषि मुनि की बात जानते हैं दोस्तों कि एक मानव शरीर जो है 100 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते हम, फिर भी वो मानव शरीर, ऋषि मुनियों में भी वो मानव शरीर ही था, फिर भी वो हजारों साल जीते थे। वो ऋषि मुनि, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मानव शरीर जो हजारों साल जिए, वो हमारे ऋषि मुनि जीते थे। उनके पास वो विद्या थी, वो ज्ञान था, वो भूमि का प्रताप था। उस पूरी भारत भूमि में हम रहते, इसलिए हमें गौरव लेने की बात हम कहते हैं कि वो ऋषि मुनि योग के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से हजारों साल
जीते थे। इसीलिए दुनिया में कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर ये भूमि का ऐसा प्रताप हो, ऐसा उत्कृष्टता हो। आगे में दूसरे पंक्ति में कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष हो संसार का सिर में, ऐसा पुरातन देश कोई नहीं विश्व में, क्या और कोई विश्व में नहीं है। तो बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई दूसरा देश है ही नहीं। सबसे पुराना देश हमारा है और उसके मुकाबले कोई ऐसा दुनिया में ऐसा देश नहीं, उसके मुकाबले ऐसी कोई संस्कृति नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में कि जो भारत का मुकाबला कर सके। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो भगवान ने संसार में वैभव की जो स्थान सबसे पहले बनाए, वैभव का स्थान यानी जो वैभवशाली सुखी स्थल कौन सा बनाया भारत देश में। आप शायद जानते होंगे दोस्तों कि हमारा देश दुनिया में सबसे वैभवी देश था। सबसे वैभवी, सबसे हमारे राजा महाराजा सोने के बिस्तर में सोते थे, सोने की आसन में बैठते थे, सोने की थाली में खाते थे दोस्तों। ऐसा भारत देश वैभवी देश था। इसीलिए अंग्रेज और अन्य लोग आके यहाँ से सब लूट के ले गए भारत देश को। दुनिया में सबसे वैभवी देश भारत देश था। तो यहाँ पर कवि ने यही बताया कि दुनिया में सबसे वैभवी स्थल भगवान ने कौन सा देश बनाया भगवान ने, तो भारत देश था। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से ही किया। तो अतीत में जाके, इतिहास में जाके देखते कवि ये कहते कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सर्जन किया तो सबसे पहला देश भारत देश बना। यहाँ पर कुदरती सौंदर्य इतना अद्वितीय था, यहाँ की ऋषि मुनियों, यहाँ की पवित्र भूमि ऐसी थी। भारत देश, ब्रह्मा ने पहले भारत देश को ही बनाया, ऐसा अतीत इतिहास ऐसा कह रहा है। आगे, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। तो ये पुण्य भूमि जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आर्य जिनके यहाँ पर आर्य जो है, आर्य मानव, वही पहला निवासी था यहाँ पर। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है, यानी उन्होंने विद्या कौशल्य संगीत कला ये सब दुनिया में शुरुआत किसने की? आर्य ने की। कहाँ से की? भारत देश से की। ये भूमि पर आर्य ने कला संस्कृति का विस्तार किया। उन्होंने यहाँ पर इस भूमि पर कला संस्कृति की शुरुआत की और पूरी दुनिया में वो फैले। सनातन उसकी आज यद्यपि हम उद्योगपति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो भारतवर्ष की ये पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज पूरी बुरी दशा में है दोस्तों, फिर भी उनके महान चरित्र की कुछ निशान आज भी मौजूद है। तो ऐसे आर्य के जो संतान हैं हम सब, वो धीरे धीरे दुनिया से बिछड़ गए। दुनिया की कंपैरिजन में आज हम थोड़े बुरी दशा में हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हमारी संस्कृति आज भी कायम है। आर्य हमारे जो पूर्वज है, उनकी जो संस्कृति बनाई है, वो हम धीरे धीरे उसको लेकर चल रहे हैं। दुनिया से हम बुरी दशा में, वो भी तय है, वो नक्की है। फिर भी हम अपनी संस्कृति को हमने नहीं छोड़ा। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। ये स्वार्थ रत हो मोह की मंदिरा कभी पीते न थे। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात कही है कि वो आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्होंने कभी अपने लाभ के लिए बात नहीं की। ये हमारे में दूसरों के मुकाबले अच्छी बात है कि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं जीते दोस्तों, हम औरों के लिए जीना जानते हैं। बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, नज़दीक का 100-150 साल की बात करूंगा कि जब अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा किया, हमारे देश पर, तो जो भी नेता, महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह क्रांतिकारी, उनसे लेकर बहुत से ऐसे नेता थे, वो घर से निकल गए
किसके लिए? देश की जनता के लिए, देश के लिए निकल पड़े घर से, और उनको पता था अब हमें घर वापस नहीं आना, अब आज़ादी के लिए हमें कुर्बान हो जाना है। तो अपना जीवन त्याग दिया। हम त्यागी है। आर्य ने हमें ये शिक्षा दी है, दूसरों के लिए जियो। तो ऐसे बहुत से क्रांतिकारी है, ऐसे बहुत से नेता है, महात्मा गांधी जैसे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, औरों के लिए। इनकी संतान है हम। तो ये बात जो है हमें आर्य ने सिखाई है, और देश में ये बात, दूसरे दुनिया के देशों में ऐसी बात नहीं हो सकती दोस्तों। तो संसार के उपकार हित सब जन्म लेते थे, सभी निष्ठेजी होकर किसी तरह बैठ सकते थे कभी। तो ये संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर निष्क्रिय होकर कैसे वो बैठ सकते? वो कभी निष्क्रिय होकर भारत देश का आदमी नहीं बैठ सकता। संसार का भला ही सोचता है हम हमेशा, और औरों के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए हर हमेशा तैयार रहता है। और ऐसे भारत देश में हम रहते हैं, उनका हमें गौरव होना चाहिए। ऐसे आर्य समाज के हम संतान हैं, उसका हमें गौरव होना चाहिए। उन्होंने जो संस्कृति बनाई है, उन्होंने जो कला संस्कृति हमें दी है, वो हमें आगे बढ़ानी है। दुनिया के हर एक देश से हमें अलग पढ़ना है। आज भी हम देखो कि दुनिया के हर एक देश से भारतीय संस्कृति बिल्कुल अलग है। उसका कारण है कि हमारी संस्कृति पुरातन काल से आर्य समाज ने शुरुआत यहाँ से की। दुनिया ने अपनी संस्कृति बाद में बनाई, भारतीय संस्कृति पहले थी, और उस संस्कृति का हमें गर्व होना चाहिए। भारत देश, हम भारतीय है, उस बात का हमें गौरव लेना चाहिए। तो इस काव्य के माध्यम से हमें देश प्रेम की, हमारी संस्कृति की रक्षा करने की बात कही। हमारे अंदर भारत में गौरवशाली, हमें गौरव होना चाहिए, ये बात हमें कहने का प्रयत्न गुप्त जी ने कहा है। तो हमें हमेशा भारत देश में हम भारतीय हैं, उस बात का हमें गौरव होना चाहिए। नमस्कार।